Hello students, how are you all? Today we are going to start one interesting poem that is the kite यानी कि पतंग। तो शुरू करते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new। मतलब कि bright यानी कि कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकदार लगती है। ऑन द ब्लू, यहाँ पे ऑन द ब्लू का मतलब होगा कि स्काई। तो एक जो पतंग है वो कितनी सुंदर लगती है स्काई में जब वो न्यू होती है, मतलब कि नई होती है। विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट टेल। मतलब कि यहाँ डाइव का मतलब होगा गोता खाना, डीप का मतलब होता है झुक जाना, और स्नैप का मतलब होता है कि फटाफट से हो जाना, मतलब कि वो हिलाती है। तो देखो यहाँ पे पतंग है जो कभी कभी गोता खाती है, कभी कभी झुक जाती है हवा की वजह से, और टेल यानी कि अपनी जो पूँछ है वो हिलाती है हवा में, फड़फड़ाती है एकदम फटाफट से। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। मतलब यहाँ सोर्स का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ उड़ना। मतलब कि देखो अभी एक शिप है, अभी सेल यानी कि एक शिप में एक बड़ा सा वाइट कलर का पर्दा होता है जिसमें हवा भरने से शिप है वो समुद्र में आगे बढ़ती है। तो ये भी फटाफट से, काइट भी है वो फटाफट से शिप मतलब हवा लगने से वो ऊपर तक उड़ती जाती है। जैसे कि शिप में उस सफ़ेद कपड़े में हवा लगने से शिप आगे बढ़ता है, वैसे ही पतंग भी आगे बढ़ती है हवा लगने से। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड। मतलब कि टाइड यानी कि लहरें, जो शिप होती है वो हवा की लहरों से आगे बढ़ती है, वैसे ही जो समुद्र में पानी होता है उसकी लहरों से जो शिप आगे बढ़ती है, वैसे ही जो काइट होती है वो विंड की मदद से आगे बढ़ती है। क्लिम्स टू द क्रिस्ट ऑफ गट्स एंड इट्स पुल। क्लिम्स टू द क्रिस्ट का मतलब होगा एकदम से ऊपर चढ़ना, एकदम से ऊपर उड़ना। ऑफ गट्स, गट्स यानी कि यहाँ मतलब होगा कि हवा के झोंके की मदद से आगे जाना। जैसे हवा की झोंके की मदद से जब काइट बहुत ऊपर तक जाती है तब हम उसे पुल करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ डोर को खींचते, क्यों? ताकि वो और ऊपर तक उड़ सके। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल। मतलब कि अब जब हवा कम हो जाती, हवा गिर जाती है, तो पतंग भी धीरे धीरे रेस्ट में यानी कि आराम, मतलब कि जब हवा रुक जाती है तो पतंग भी उड़नी रुक जाती है। When strings goes slack your wind is back। यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब होगा कि धागा, डोर, और स्लैक का मतलब होता है कि ढीली पड़ जाना। तो जब भी हवा कम हो जाती है तो उसकी जो पतंग की जो डोरी होती है वो ढीली हो जाती है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। अब यहाँ पे न्यू ब्रीज ब्लोज का मतलब होगा कि दोबारा से जब हवा नहीं चलती तब तक पतंग लेके भागना। आपने कई छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब उसकी पतंग नहीं उड़ती तो वो क्या करते हैं, डोरी को पकड़कर भागने लगते हैं, तब तक भागते जब तक कि हवा नहीं चलती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। मतलब कि अब जब हवा चलनी शुरू हो जाती है, अब उसके पंखों में जान आ जाती है, फिर पतंग फिर से उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। मतलब कि एक काइट है जो जब नई होती है तब कितनी सुंदर लगती है स्काई पे उड़ती हुई। बट रेगुलर थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। यहाँ पे रेगुलर का मतलब होता है रफ। जब पतंग है वो फड़फड़ाने लगती है तो क्या होता है कि वो एक पेड़ पे जाके अटक जाती है। फ्लैप ऑन द स्ट्रिंग मतलब जो उसकी जो धागा होता है वो एकदम से फ्लिप यानी कि अटक जाता है। कहाँ अटक जाता है? ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। आपने कई बार देखा होगा कि झाड़ के ऊपर एकदम टॉप पे बहुत सारी पतंगे वहाँ अटकी हुई होती है, तो पतंग है वो वहाँ पे फड़फड़ाती रहती है, फिर उसकी जो डोर है वो ट्री के टॉप पे अटक जाती है। तो ये जो पूरी पोयम है वो पूरे काइट के बारे में थी। तो ये आपको ये पोयम अच्छी लगी ना? थैंक यू।